पिछली क्लास में हमने राजस्थान के विधानमंडल से संबंधित फर्स्ट क्लास देखी थी। आज राजस्थान के विधानमंडल से संबंधित दूसरी क्लास देखेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर विश्लेषण करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परसाराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी। तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम जो विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह थे और वर्तमान में 16वीं विधानसभा है। 16वीं विधानसभा है। इसके जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली है। तो प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष जसवंत सिंह और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष टीकाराम जूली। उसी तरह राजस्थान के प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह थे। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की कितनी महिला 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही थी? 12, 11, 10 और 9। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे कि 16वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा के अंदर कुल कितनी महिला निर्वाचित हो गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 20। इस 20 में से एससी की महिला कितनी? एससी की कुल 7 महिला और एसटी की कुल कितनी महिला? 2 महिला निर्वाचित हो गए। प्रश्न पूछेगा कि 16वीं विधानसभा में कुल महिला कितनी निर्वाचित हो गया? तो आपका आंसर होगा 20। इन 20 में से एससी की कितनी? 7 महिला निर्वाचित हो गई और एसटी कितनी? 2 महिला निर्वाचित हो गई। इन 20 महिला निर्वाचित हो गई, इनमें से कांग्रेस की कितनी महिला विधायक बनी थी? तो 9 कांग्रेस की बनी थी, 9 कांग्रेस की, 9 बीजेपी की और 2 निर्दलीय महिला जीत कर आई थी। कुल कितनी आई थी? 20 आई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा या कौन से जिले से, राजस्थान के कौन से जिले से सर्वाधिक महिला विधायक बनकर आई? तो भरतपुर से आई, भरतपुर से 2 महिला विधायक बनी, जयपुर से 2 महिला विधायक बनी और बीकानेर से 2 महिला विधायक बनी। तो सर्वाधिक कौन कौन से जिले से महिला विधायक बन के आई? तो भरतपुर से 2 आई, जयपुर से 2 आई और बीकानेर से 2 आई। और 16वीं विधानसभा में कुल महिला कितनी निर्वाचित हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? 20। इन 20 में से एससी की 7 और एसटी कितनी? 2। और इन 20 महिला में से कांग्रेस की 9 विधायक और 9 महिला विधायक, बीजेपी की और 2 निर्दलीय महिला विधायक बनी थी। ये वर्तमान के संदर्भ के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में अभिभाषण व संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है अधिकार, शक्ति, कर्तव्य या कर्तव्य? तो अनुच्छेद 175 में विधानसभा का जो संदेश भेजना राज्यपाल का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 175 के अंदर विधानसभा के अंदर संदेश भेजना क्या है? अधिकार है। किसका? राज्य के राज्यपाल। क्या ये अधिकार है? और ये कौन से अनुच्छेद के तहत भेजता है? अनुच्छेद 175 के तहत। उसी तरह अनुच्छेद 167 के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को प्रशासन व विधान विषय संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाए। उसी तरह अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना राज्य के राज्यपाल की क्या है? शक्ति है। और ये शक्ति कैसी है? विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति किसकी? राज्य के राज्यपाल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई थी? वर्तमान में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे और 15वीं में कितनी थी? 3 महिला विधायक थी। और राजस्थान से अब तक 20 महिला लोकसभा सदस्य बन चुकी। राजस्थान से लोकसभा की 20 महिला सदस्य बन चुकी। कितनी? 20 महिला सदस्य बन चुकी। और लोकसभा से राजस्थान की प्रथम महिला सदस्य गायत्री देवी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां, 4 वित्तीय समितियों के अंतरिक्त अस्तित्व में है? 20, 17, 15 और 12। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कुल स्थायी समिति वित्तीय समितियां 4 है। कितनी है? 4 वित्तीय समितियां। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन क समिति, प्राक्कलन ख समिति और एक सरकारी उपक्रम समिति। ये 4 समितियां राजस्थान में क्या है? वित्तीय समितियां। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन क समिति, प्राक्कलन ख समिति और सरकारी उपक्रम समिति। ये तो 4 वित्तीय समितियां। और इसके अलावा जो 17 क्या है? स्थायी समितियां हैं। तो राजस्थान में कुल कितनी समितियां हैं? 22 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? 22 समितियां। इसमें से 4 वित्तीय समितियां और बाकी सभी स्थायी समितियां। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति कैग के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग। तो प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत वित्त विभाग आता है, शिक्षा विभाग आता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग आता है, लेकिन गृह विभाग नहीं आता है। तो गृह विभाग कौन सी समिति के अंतर्गत आता है? प्राक्कलन समिति है के अंदर आता है। प्राक्कलन ख समिति के अंतर्गत गृह विभाग आता है और बाकी सभी वित्त विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये प्राक्कलन क समिति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष। तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल, सदस्यों कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति का, यानी कि राजस्थान में इन 22 समितियों का जो कार्यकाल होता है, इनके सदस्यों का 1 वर्ष होता है। कितना होता है? सभी का कितना होता है? 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है विशेषाधिकार समिति का, नियम और उप नियम समिति का, अधीनस्थ विधान समिति का, प्रश्न संदर्भ समिति का। तो राजस्थान का जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह किस किस समिति का अध्यक्ष होता है? एक तो नियम समिति का, एक कार्य सलाहकार समिति का और एक सामान्य परियोजना समिति का। तो राजस्थान का जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है, नियम व उप नियम समिति का, कार्य सलाहकार समिति का और सामान्य परियोजना समिति का पदेन अध्यक्ष राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर कौन से नंबर का होगा? 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चाओं के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी।
नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति या आचरण समिति। तो कार्य सलाहकार समिति के अंदर राज्यपाल अनुच्छेद 173 के अंदर जो विशेष अभिभाषण है इसके जो समय सीमा का निर्धारण करता है वे कार्य सलाहकार समिति, और कार्य सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव व मुख्यमंत्री। तो विधानसभा सचिवालय का जो सचिव होता है वह विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल के पास में भेजे जाने वाले किसी भी विधेयक पर प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा सचिवालय का सचिव। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 पढ़ा होगा जिसमें राज्य के राज्यपाल की वीटो पावर है। जब विधानसभा कोई भी विधेयक को पारित करती है उसके बाद में कहां जाती है? विधान परिषद में, और विधान परिषद पारित होने के बाद में कहां जाता है? राज्य के राज्यपाल में। और जब राज्य के राज्यपाल में के पास जाता है तो मान लिया जाए कि विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो राज्य के राज्यपाल के पास में जाने से पूर्व उसे प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा सचिवालय का सचिव करता है। और अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा है कि जब राज्य के राज्यपाल के पास में कोई विधेयक जाता है तो राज्य का राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाता है। राज्य का राज्यपाल अपने पास उसको रख सकते हैं, यानी कि अपने पास न तो आन दे न ना दे। तीसरा, राज्य का राज्यपाल किसी भी विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और चौथा, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 के अंदर राज्य के राज्यपाल की वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए कि 2024 तक राजस्थान में कितनी बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, तो पहले हम विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। और राजस्थान में प्रथम बार विश्वास प्रस्ताव भैरव सिंह शेखावत ने लाया था, शेखावत ने लाया था। और कब लाया था? 1990 में लाया था। और इन भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1990 दिसंबर के आसपास दोबारा लाया गया था और 1993 में लाया गया था। तो 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत के समय लाया गया था और उसके बाद में अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत के समय 2 बार, एक 2009 में और सबसे अंत में 2020 में लाया गया था। तो अब तक राजस्थान में कुल 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। प्रथम राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1990 के अंदर लाया गया था, और इन्हीं के कार्यकाल में सर्वाधिक बार 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। और सबसे अंतिम बार अशोक गहलोत ने 2020 में लाया, और अशोक गहलोत के कार्यकाल में 2 बार, एक तो 2009 में, एक 2020 के अंदर लाया गया। इसके अलावा अब तक राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव कुल 13 बार लाया जा चुका है। और प्रथम बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध जो 1952 में इंद्रनाथ मोदी के द्वारा निर्दलीय विधायक थे उनके द्वारा लाया गया था। और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया था। और सबसे अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव सन 1985 में हरिदेव
जोशी के विरुद्ध लाया गया था। तो वर्तमान के अंदर उस समय 2016 का क्वेश्चन था, उस समय कितने थे? 4 थे, लेकिन वर्तमान में पूछे तो कितना होगा आपका आंसर? 5 होगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य हैं? 1, 2, 0 या 3? तो वर्तमान तक राजस्थान में 2024 तक राज्यसभा से कुल 9 महिला सांसद बन चुकी हैं। कितनी महिला? 9 महिला। इसका मतलब ये क्वेश्चन स्टार है, इसका आंसर ये इनमें से एक भी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? यानी कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये मंत्रिमंडल के द्वारा पेश किया जाता है। क्या ये भी कथन सही है? ये भी कथन सही है। 14 दिन पश्चात स्वतः ही पारित हो जाता है। और चौथा है कि विधानसभा द्वारा कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, जिन्हें विधानसभा का कोई भी सदस्य पेश नहीं कर सकता है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया लिखी हुई है, धन विधेयक की जो प्रक्रिया का उल्लेख है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 के अंदर है। किसमें? अनुच्छेद 198 में। इसमें राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाएगा। सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा से पारित होने के बाद में किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो वह विधान परिषद उसे धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के बाद में वह स्वतः ही पारित हो जाता है और उसके बाद में राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है और राज्य के राज्यपाल इस धन विधेयक के ऊपर 2 डिसीजन ले सकता है। या उसके ऊपर धन विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाएगा और राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को न तो हाँ दे और न ना दे अपने पास रख सकता है, लेकिन राज्य का राज्यपाल इस धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा। इस धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु क्यों नहीं लौटाएगा? क्योंकि धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है, इसलिए धन विधेयक को राज्य का राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। और ये तो हुई धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 198 में। लेकिन अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा है। और वहीं अनुच्छेद 202 में राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 202 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्य का राज्यपाल? तो राज्य में जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर, इसकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसको शपथ भी राज्य का राज्यपाल दिलाता है और इसके 2 कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य होता है। इसका पहला कार्य जो नव निर्वाचित जो विधायक हैं, विधायक को शपथ दिलाना। और दूसरा, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष चयनित होता है तब तक विधानसभा की कार्य संचालन की अध्यक्षता करना या जो विधानसभा के अध्यक्ष की जो चयन प्रक्रिया होती है उसको करवाने का कार्य किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। और उसके बाद में इसका पद स्वतः ही रिक्त हो जाता है और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे?
कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे यशवंत नाहर, पूनम चंद्र बिश्नोई, नारायण सिंह मसूरा, मां रावल, संग्राम सिंह। तो राजस्थान के प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे मां रावल, संग्राम सिंह, और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ और पूनम चंद्र बिश्नोई जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तीनों पदों पर ये आसीन रहे थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या। पहले तो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम कब आया था? तो राजस्थान में विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 1956 में आए थे। कब आए थे? 1956 में। इसके अनुसार राजस्थान में इन प्रश्नों का वर्गीकरण कितना होता है? 3 होता है। 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला, तारांकित प्रकार के प्रश्न होते हैं और तारांकित प्रकार के प्रश्न में उत्तर मौखिक दिया जाता है, और इसके अंदर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि तारांकित क्वेश्चन जिसका उत्तर मौखिक में दिया जाता है और इसके क्रॉस में या इसके अंदर पूरक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है, और इसके अंदर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसके अंदर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और एक तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है, उसे बोलते हैं अलग सूचना प्रश्न, जो कि न्यूनतम 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद में प्रश्न पूछा जाता है, उसे बोलते हैं अलग सूचना प्रश्न। तो प्रश्नों के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। और राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम कब आया था? 1956 के अंदर। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंततः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकते हैं? 1, 3, 5 या 7। तो राजस्थान विधानसभा सदस्य अंततः एक सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अधिकतम अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक अतारांकित क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ये विधानसभा के सदस्यों के त्याग पत्र से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्यों के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हमें गलत कथन को छांटना है। पहला कथन, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्याग पत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्याग पत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्याग पत्र स्वीकार कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष को त्याग पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दे सकता है और वह अध्यक्ष उस त्याग पत्र की जांच कर सकता है कि वह त्याग पत्र असली है या नकली है। इसका मतलब ये भी कथन, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि यदि अध्यक्ष को त्याग पत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्याग पत्र की स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। यानी कि कोई भी विधानसभा का सदस्य त्याग पत्र किसी पोस्ट के द्वारा या किसी ईमेल के द्वारा या किसी के द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन
राज्य विधानसभा का अध्यक्ष संतुष्टि के लिए उसकी असली है या नकली है उसकी जांच करवा सकता है, ये भी कथन सही है। तीसरा है कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, इसमें कोई समय सीमा नहीं दी, इसका मतलब ये भी कथन गलत है। यानी कि कोई भी सदस्य, यानी कि कोई भी विधानसभा का सदस्य जब विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है तो विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष के स्वीकार, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष किसी भी त्यागपत्र को तब तक स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह 1 दिन में भी स्वीकार कर सकता है, चाहता तो वह 60 दिन में भी कर सकता है। यदि तब तक स्वीकार नहीं करता उससे पहले विधानसभा के सदस्य कभी भी उस त्यागपत्र को वापस ले सकते हैं, उसके अंदर 30 दिन की कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया है। चौथा है कि कोई सदस्य जो सदस्य में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, ये भी कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो 3 नंबर का गलत है, यानी कि कोई भी सदस्य अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना चाहते हैं और अध्यक्ष उसको स्वीकार नहीं करता है उससे पहले वह कभी भी वापस ले सकते हैं, यानी कि उसमें समय सीमा का निर्धारण नहीं किया हुआ। अगला है कि निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने राजस्थान विधानसभा के हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? यानी कि राजस्थान के ऐसे राज्यसभा के कौन कौन से सांसद हैं जो 4 बार निर्वाचित हुए थे? अशोक गहलोत, गिरिजा व्यास, ज्ञान प्रकाश पिलानिया व राम निवास मिर्धा। तो राम निवास मिर्धा 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके, राज्यसभा सांसद रह चुके। इसके अलावा एक जसवंत सिंह भी राज्यसभा के 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। थैंक यू।